नमस्कार, मैं उमेश राम त्रिपाठी हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एक चित्रकथा जिसका नाम है दिमागी लड़ाई। इस चित्रकथा में मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से एक कठिन पहेली को आसानी से सुलझा दिया और राज्य पर आने वाली मुसीबत टल गई। आइए इस कथा को पढ़ते हैं। दिमागी लड़ाई। एक दिन बगदाद के सुल्तान के दरबार में पड़ोसी सुल्तान का दूत आया। यह तो पड़ोसी सुल्तान का दूत है, क्यों आया है यह? मैं क्या जानता, उसने मुझे कुछ बताया तो नहीं। इतने में दूत ने अपनी जेब से खड़िया का एक टुकड़ा निकाला, चुपचाप सुल्तान के चारों ओर एक गोल लकीर खींच दी और चलता बना। उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, सुल्तान पर कोई टोना टुटका किया हो या फिर सल्तनत पर। अगर उसके सुल्तान ने जादू वादू करवाया है तब तो हम गए काम से। सुल्तान ने अक्लमंद दरबारियों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने उस घेरे का बारीकी से निरीक्षण किया। इस ओर से लकीर कुछ टेढ़ी दिखती है। असल मुद्दा यह नहीं है, इस घेरे का मतलब क्या है यह समझाओ। दरबारी काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंत में बादशाह सलामत बहुत मगज पच्ची करने के बाद भी हम इस घेरे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ओफो, मैं बर्बाद हो गया। ऐ खुदा, किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ा है। अचानक एक दरबारी को ख्याल आया, बादशाह सलामत होजा को क्यों नहीं बुलवा लेते। इस पहेली को सुलझाना उनके ही बस का काम है। वाह, क्या सुझाया है। होजा तो मेरी सल्तनत का सबसे सयाना आदमी है। ताज्जुब है, मुझे अभी तक उसका ख्याल ही नहीं आया। होजा को बुलवाओ। हाँ हाँ, जल्दी से बुलवाओ। जोरों से होजा की पुकार मची। तेज दौड़ने वाले हरकारे उसकी खोज में दौड़ाए गए। आहा होजा, उफ 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 उफ, तुम्हें फौरन सुल्तान के दरबार में हाजिर होना है। क्यों भाई, क्या हो गया आखिर? होजा को हरकारे ने पूरा मामला बताया और इस पहेली को बूझने वाले को सुल्तान इनाम भी देंगे। इनाम? मैं चलता हूँ, पर कुछ सामान साथ में लेने पड़ेंगे। होजा ने बच्चों के खेलने के कुछ खिलौने और एक पालतू चूजा साथ में लिया और चल पड़ा महल की ओर। आओ होजा आओ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठहरो ठहरो। या अल्लाह, वह दूत फिर आदम का, उसे मेरे पास आने दीजिए। चावल? वाह, अब तो इसका हमेशा के लिए फैसला करना होगा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी। भाई मजा आ गया। हा हा हा, हम जीत गए। देखो कैसे दुम दबाकर भागा, डरपोक कुत्ते की तरह। हा हा। होजा, उसकी तो तुमने छुट्टी कर दी, पर आखिर में यह माजरा क्या था, मेरी समझ के बाहर है। सीधी सी बात है, वह आपको जता रहा था कि उसका सुल्तान आप पर चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। यह था आपके तख्त के चारों ओर लकीर खींचने का मतलब। ओह ओह, अब समझा। पर तुमने उसके पैर पर बच्चों का खिलौना क्यों फेंका? उसे यह समझाने के लिए कि हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। सीधे लफ्जों में मेरा मतलब था कि तुम हमारे सामने निरे बच्चे हो,
तुम्हारा भला इसी में है कि अपने घर में रहो और खिलौनों से खेलो। हा हा हा। इस पर हमें दिखाने के लिए उसके सुल्तान के पास बेशुमार फौजी हैं। उसने जमीन पर चावल के दाने फेंके। मैंने चावल चुगने के लिए चूजे को छोड़ दिया, जिसका मतलब था अगर तुमने सचमुच हमारे साथ लड़ाई छेड़ी तो तुम्हारा एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। ही सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। पर वह कुछ समझ तो सका ना, जरूर समझा होगा। आपने उसे भागते हुए नहीं देखा? हाँ, वह तो देखा था। खोजा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। नहीं बादशाह, शुक्रिया। असल में मैं बड़ा मशगूल रहता हूँ। और यह कहते हुए होजा चल दिया और घर आकर मशगूल हो गया आराम करने में, हमेशा की तरह। अब कहानी को संक्षेप में सामान्य शब्दों में समझते हैं। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है मुल्ला नसरुद्दीन होजा, जिनका सामान्य तौर पर नाम इसमें होजा है। यह मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों से ली गई एक चित्रकथा है। बगदाद यानी ईरान की राजधानी के सुल्तान के दरबार में एक बार उनके पड़ोसी देश का दूत आता है और वह खड़िया यानी चौक से उनके सिंहासन के चारों ओर एक घेरा लगाकर चला जाता है। बादशाह के साथ साथ सारे दरबारी समझ नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। उन्हें डर भी लगता है कि कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया गया, सल्तनत को कोई खतरा तो नहीं, बादशाह को कोई खतरा तो नहीं। वे कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी एक दरबारी को ध्यान आता है कि इस पहेली को सुलझाने के लिए होजा की मदद ली जाए। होजा उस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। राजा को भी उसकी याद आती है। तुरंत एक हरकारे यानी संदेश वाहक को, उस समय संदेश ले जाने का काम हरकारे करते थे, उसे तेज घोड़े पर बैठाकर दौड़ाया जाता है कि जाओ पता लगा करके आओ कि होजा कहाँ है और उसे लेकर आओ। हरकारा जल्दी जाता है, होजा को सारी बात बताता है और अपने साथ चलने को कहता है। होजा चलने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ सामान ले लेने दो। सामान के रूप में वे बच्चों के खेलने के कुछ खिलौने और एक पालतू चूजा यानी मुर्गी लेते हैं, छोटी मुर्गी ले करके वो आते हैं। जैसे ही वो आते हैं उसी समय दूत आ जाता है। सारे लोग घबरा जाते हैं, दरबारी घबरा जाते हैं। तो होजा कहते हैं दूत को मेरे पास आने दो, उसका उत्तर मैं दूंगा। दूत के आने पर होजा उसके सामने खिलौने फेंकते हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने। तब दूत चावल के दाने फेंकता है। होजा अपनी मुर्गी या चूजे को निकाल देते हैं, जो सारे चावल के दाने चुग लेती है। यह देख करके वह दूत भाग जाता है। लेकिन दरबारियों और राजा के समझ में, सुल्तान के समझ में कुछ नहीं आता कि यह क्या हुआ। होजा बाद में उन्हें विस्तार से समझाते हैं कि सिंहासन के चारों ओर घेरा लगाने का अर्थ था कि वे हमारी राजधानी को घेर लेंगे। तब मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे राजा के सैनिक या तुम्हारे राज्य के सैनिक हमारे सैनिकों के सामने बच्चे हैं, वे अपने राज्य में खिलौनों से खेलें। उसके बाद उसने चावल के दाने फेंके। इसका अर्थ था कि हमारे पास बेशुमार सैनिक या फौजी हैं। तो मैंने समझाया कि तुम्हारे सैनिक हमारे सैनिकों के सामने बहुत कमज़ोर हैं। युद्ध करने पर तुम्हारे सारे सैनिकों को हमारे सैनिक मार डालेंगे। जैसे मुर्गी के बच्चे ने चावल के दाने चुग लिए, वैसे ही हमारे सैनिक तुम्हारे सैनिकों को खत्म कर देंगे। यह देखकर वह भाग गया। अब बादशाह प्रसन्न होकर के उसे अपना वजीर बनाना चाहते हैं, लेकिन होजा बुद्धिमान तो था, साथ में थोड़ा आलसी भी। उसने कहा कि मैं मशगूल रहता हूँ, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, और जाकर के घर वो आराम में मशगूल हो गया। ये थी कहानी। आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी बातें चित्रकथा की करते हैं। चित्रकथा में
जैसा कि इस कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि कहानियों में सारे पात्रों के संवाद एक गोल घेरे में लिखे गए हैं और प्रमुख पात्रों के चित्र बनाए गए हैं और कहानी में घटनाओं को बताने के लिए छोटे छोटे बॉक्सेस बना करके उनके अंदर घटनाओं को लिखा गया है। इस तरह से जो कहानियाँ लिखी जाती हैं उसे कहा जाता है चित्रकथा। चित्रकथा की शुरुआत भारत में 1967 यानी 1967 से अमर चित्रकथा के प्रकाशन से हुई। बाद में बहुत सारे चित्रकथा के चरित्र बच्चों में बहुत लोकप्रिय हुए, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, चाचा चौधरी, नागराज, साबू और भी बहुत सारे चरित्र हैं जैसे विक्रम बेताल, फैंटम। उम्मीद है आपको चित्रकथा के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी, कहानी भी समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी के कुछ प्रमुख प्रश्नों को, मुख्य प्रश्नों को हम हल करते हैं, प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं।